तो प्रिय व्यूअर्स, एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार दर्शक क्षेत्र में सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर के आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम आपके साथ में लेकर के आए हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट को हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि भारत के वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाल ग्रहण किया था? तो किसने ग्रहण किया था? राजीव महर्षि ने ग्रहण किया था। वर्तमान के आप देख लेंगे, वर्तमान में कौन है उसको आप देख करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 4:37 पर दोपहर के बाद के समय मिनट की सुई और घंटे की सुइयों के बीच कितना न्यून कोण बनेगा? तो 4:37 पर कितना न्यून कोण बनेगा? 83.5 डिग्री सेल्सियस का कोण, डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। परीक्षा यदि दोगे तो सफलता मिलेगी, और मैच खेलोगे तो मैच से क्या होगा? मैच से आपका होगा विजय मिलेगी। यह आपको नोट करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी होगी, यह आपको बताना है। इनकी आयु से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को कवर अप करके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या पूछा गया है? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद, वजन कितना है? 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4 जूल होगी। अर्थात वेग से भी संबंधित क्वेश्चन आपका पूछे जा रहा है। अर्थात साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर दिया गया है यह फिगर है, और यहाँ पर यह रिक्त स्थान दिया गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? इस वाले रिक्त स्थान में यह है आपको बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया गया है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभवित अंतर V स्थिर रहता है, यानी कि करंट बढ़ेगा लेकिन संभवित अंतर V क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया? तो कौन सी थी? प्रजा राज्यम पार्टी। कौन सी? प्रजा राज्यम पार्टी। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए -4 कोष्टक 19 माइनस का माइनस के 2 गुणा माइनस और माइनस के 8 कोष्टक। तो इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद में क्या आएगा? माइनस के 12 आएगा। इसमें बोडोमोस का नियम प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 441 है। आपको पता होगा 441 किसका वर्ग होता है। देखिए कल जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और आज भी पूछा गया है। इस पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणियों में गलत अंक की पहचान कीजिए। इसमें गलत अंक बताना है। तो गलत अंक कौन सा है इसमें? गलत अंक है इसमें 32। कौन सा है? 32। अर्थात श्रेणी से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए और तय करें कि दी गई मान्यताओं में कौन सी निहित है। इसको ध्यान करके चलेंगे। इससे 4-5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो क्या दिया गया है? रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि है बच्चा? 25% की वृद्धि हुई है। मान्यता क्या है? लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है? परिवहन के अन्य संसाधनों में भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। तो कौन से कथन सही है इसमें? केवल कथन, केवल मान्यता फर्स्ट निहित है। कौन सी निहित है? केवल मान्यता फर्स्ट निहित है। इनके लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीर अपनी मासिक आय का, देखिए वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए में खर्च करता है और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यह आपको बताना है। देखिए उसने क्या कहा? 15% खर्च कर दिया, 85% बच गई, और 85% का उसने 60% खर्च कर दिया।
85% का 60% ना घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया है। तो 60% खर्च करने के बाद जो बचा उसका कितना है 2210 की वह क्या करता है बचत करता है। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, उसकी मासिक बचत हो जाएगी आपकी 6500 रुपये। ठीक है। सोल्यूशन इसलिए नहीं करके बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। यदि सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि सोल्यूशन देना है, तो सोल्यूशन हम इनका बता देंगे। ठीक है। अगली वीडियो से सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे, जो अगली वीडियो डालेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार। रासायनिक गुणों में मेंडेलीव ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो किस पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया है। अगला क्वेश्चन है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दो दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इससे भाग दे देंगे 1.6 से, 1.6 से भाग दे देंगे 0.76 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.8 निकल करके आ जाएगा। दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक लॉन रोलर एक घंटे में 20 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितनी रेडियन चलेगा? तो कितना रेडियन चलेगा यह? 50/3 पाई रेडियन, 50 पाई/3 रेडियन यह चलेगा। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किस भिन्न का चयन कीजिए। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन कीजिए, यानी कि जो अलग है। तो अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ए गलत है। इसमें क्या है? ए गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिए गए अनुक्रम एवं अक्षर अनुपस्थित दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन कीजिए। तो अनुपस्थित अक्षर क्या है? KLMNO वो अनुपस्थित है। देखिए एक के बाद क्या है? BC, सी के बाद DEF आएगा, फिर GHI, J के बाद में क्या है? KLMNO आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए वर्ष 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नत क्रेडिट कार्ड शुरू किया था? कौन से ने किया था? SBI के द्वारा किया गया था। अर्थात बैंकिंग से संबंधित अभी का जो करंट अफेयर होगा उसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होती? तो कौन से रूप में वह नहीं होती? रासायनिक रूप में वह नहीं होती, जबकि गतिज उसमें और यांत्रिक रूप में वह होती है जब साइकिल की सवारी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितने गुना हो जाएगी? तो कितने गुना हो जाएगी? 1000 गुना कम हो जाती है। क्या हो जाती है? 1000 गुना कम हो जाती है। इसमें शहर दिए गए, जनसंख्या, शिक्षित, अशिक्षित लोग दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम आप केवल आपको आंसर बता के चल रहे हैं, सोल्यूशन आपको खुद करना है। तो क्या इसका आंसर आंसर हो जाएगा उसका 33.33। ठीक है जी, क्या बताना है इसमें? ये बताना, देखें दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सीमित शिक्षित लोगों का प्रतिशत दशमलव तक पूर्णकालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम लागत वाली एयरलाइंस इक्वाइजिस के संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो कौन है वह? अजय सिंह है। कौन है? अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में कौन सी अंतर्निहित है। देखिए एक्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आते हैं वैसे, इसलिए इसको ध्यान से देख के चलेंगे। यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है ALP के उद्देश्य से। युक्ति क्या दी गई इसमें? एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। पूर्व धारणा क्या है? IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या? एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। तो कौन से सही है इसमें? दोनों के दोनों ही धारणाएं नहीं थी, इनकी वह उसकी सलाह सुनेगा तभी तो वह उसको सलाह देगा। दूसरी बात यह, क्वेश्चन नंबर 27, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर हो जाती है और गति क्या हो जाएगी इसकी? बढ़ जाएगी। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्यम क्या होगा? पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्यम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो जाएगी। कोट थीटा का मान हमको बताना है। इफ कोस थीटा, कोट थीटा का मान तो कितना? 0.75 हो जाएगा। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे?
भारत के ध्वजावाहक कौन थे यहाँ पर? अभिनव बिंद्रा। तो रियो ओलंपिक 2016 की बात की गई, अभी की देखा लें करंट में कौन सा था। अगला क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहर इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसको छोड़कर? नोबल गैसों को छोड़कर बाकी सभी में। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता? अंशिका शर्मा ने जीता था। अभी 2023 का आप देख लेंगे किसने जीता है। दिए गए विकल्पों में से सही समजोड़ी का चयन कीजिए। तो फंगस को फंगी कहा, फंगस फंगी से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई में विषम संख्या कौन सी है? यह बताना है। वक्तत्व क्या दिया गया? ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है, बी अभाज्य है। तो क्या है इसमें कथन? देखिए, उत्तर देने के लिए न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देगा, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नाकार जैसा है। छिन्नक का भारी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, पूरे शटल लॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 80 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाहिने ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं? इसको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर 8 के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। केवल कितना है? केवल एक है यहाँ पर। इनकी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10% लाभ को 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था। 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ये आपको बता, कितने की हानि होगी? 7.5% की हानि होगी, अर्थात लाभ हानि से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वह प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। किस खेल से संबंधित? भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन है, इसमें समीकरण है, इसको सॉल्यूशन करना है। समीकरण में क्या दिया गया है यहाँ पर? ये दिया गया है 122 भाग 345 माइनस 1 गुणा 10 11 भाग 337। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 476। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान करने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अब आरंभिक स्थिति से किस दिशा में? तो कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगला क्वेश्चन, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। देखिए क्या दिया गया, गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता, देखिए गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। सभी नेताओं को गरीबी में जाने के लिए कहना चाहिए। तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा इसमें से? इसमें से न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलेगा, यानी कि दोनों ही कार्य करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। जो खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण ना हो तो इसलिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिटरी डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सुदीप्ता दास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, जीरो दशमलव से संबंधित दशमलव चैप्टर को आप कवर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। बैंक में तो 5 क्वेश्चन आते हैं दशमलव भिन्न से। तो 0.432 को 1.6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.27 निकल करके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान पर बताना है क्या आएगा यहाँ पर। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको बताना है, इस वाले रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आएगा, अर्थात ये वाला इसमें चिन्ह आएगा यहाँ पर।
क्लियर। अगला देखेंगे, दिए गए शब्दों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनें। प्राचीन पुराना होता है और बेडशीट की जगह पर रजाई का प्रयोग किया जा सकता है। आपने किया भी होगा शायद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है। चाकू से क्वेश्चन आज फिर रिपीट हो गया, तो कौन सी धातु है वह? सोडियम धातु। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। देखिए सबसे पहले क्या कथन दिया गया है, दिया गया है इसमें नहीं, ये दिया गया है, मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं। श्री जैड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए श्री जैड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे। सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। तो इसमें दोनों के दोनों ही कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए, इस प्रकार बनने वाले 3 समूह कौन से हैं, यह आपको बताना है। तो कौन से हैं इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1 3 9 2 5 6 और 4 7 8। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फूलों वाले किसी पौधे की पत्तियों के मार्जनिंग की दर में कलियां पैदा होती हैं, किसके द्वारा होते हैं? बायोफाइलम। बायोफाइलम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित सिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8। C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें एक ग्राफ दिया गया है, डायग्राम। देखिए इसमें वेतन, भोजन, दवाई और कर, इन सभी के बारे में दिया गया है, वर्ष 2001 से 2006 के दौरान दिया गया है। तो प्रति वर्ष औसत वेतन कितना है 2001 से 2006 के दौरान, याद बताएं तो कितना है औसत से संबंधित? 3600। कितना है? 3600। अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 3/4 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। वह भिन्न कौन सी हो जाएगी? 59/84 हो जाएगी। भिन्न से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, उसको भी देख के चलेंगे। बैंक में भी अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो कौन होता है फूल के केंद्र में मौजूद? अंडप। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन आज भी दिया गया इस प्रकार के क्वेश्चन, और कल भी आपसे पूछा गया। हाँ, ये डायग्राम दिया गया, सबसे पहले इस डायग्राम को आप देख लेंगे ऐसे करके। देखिए लड़के, लड़कियां, एथलेटिक खिलाड़ी और अनुशासित, ये सभी दिए गए हैं। ठीक है जी। लड़के को ये ग्राफ दिखा रहा है, एथलेटिक को सर्कल दिखा रहा है, ट्रायंगल दिखा रहा है गर्ल्स को, और इसको दिखा रहा है ये। ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि क्या बताना है, देखिए यहाँ पर दिए गए वे नारकीय संख्या को का जोड़ा कितना है जो खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। अनुशासित खिलाड़ी नहीं है तो उनको कौन सा जोड़ा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड अर्थात 16 खिलाड़ी ऐसे। देखिए 2 sec² x माइनस के tan² x बराबर 5, और दिया गया है 0 इज स्मॉलर देन या इक्वल x के, और 90 डिग्री स्मॉलर देन एंड इक्वल। तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू आपका होगा यहाँ पर 60। दो भिन्नों का योग 5/6, एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरे भिन्न बतानी है। तो 5/6 में से 3/4 घटा देंगे तो 1/12 निकल करके आ जाएगी। भिन्न से ही क्वेश्चन संबंधित है। किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? इसमें आपका कथन नंबर 2 सत्य है। कथन नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 61, दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसमें 161 रुपये में बेच दिया। दीप्ति को कितने परसेंट की हानि हुई? कितने परसेंट की हानि हुई यहाँ पर? 8%। 175 में खरीदा था और 161 में उसने क्या कर दिया? बेच दिया है। तो कितने परसेंट की हानि? 8% की हानि उसको हो गई है। ठीक है, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है, कल वाले पेपर में भी पूछा गया था।
देखिए 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित किया? कौन सा? 100 मीटर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों के से पोषक तत्व प्राप्त करता? कौन सा? कशयुक्सा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा लेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही, अर्थात 2 नंबर लेगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। तो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% पर बेच दिया 25% लाभ पर बेच दिया हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा? 75। अगला क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब है? जल प्रतिबिंब कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ये। ठीक है, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम अक्षमता है? पवन ऊर्जा क्वेश्चन होगा पश्चिमी घाट में। कौन से? पश्चिमी घाट में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की गई है? तो किसके द्वारा तय की गई? अशांति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर दे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन को रट लेंगे भैया, बहुत बार पूछा जाता है। कितने? 480 मीटर। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पिछले वाले में भी आया था और इसमें भी आया है। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। क्या मानना है? सत्य। देखिए, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं, सभी व्यापारी अभिनेता हैं। तो इसमें से न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण करता है, कोई सा भी इसका अनुसरण नहीं करता है। समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 4 मीटर दूरी पर चलता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर तक चलता है। अब समर्थ किस दिशा की ओर है? दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो कहाँ पर है? पूर्व दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है? तो आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है? यहाँ पर 11 है। इस क्वेश्चन को रट लेंगे, हो सकता है सेम का सेम ही आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो किसमें मिलेगा? ये बोस्टन में। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, अर्थात एज से संबंधित प्रश्न। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा। क्रिस की उम्र कितनी हो? तो कितनी होगी क्रिस की उम्र? 28 वर्ष होगी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ऑप्शन से भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए प्रैक्टिस सेट, एक नए प्रीवियस पेपर के साथ में। हम आपको इसी समय, इसी के लिए जय हिंद जय भारत।